रायपुर में लगातार बाइकों और स्कूटियों की चोरी हो रही थी। बाइकों की दोपहिया वाहनों की चोरी को देखते हुए पुलिस को इस विषय में जानकारी मिली, सूचना मिली और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग भी इसमें शामिल है। अब ये लोग चोरी किस प्रकार से करते थे मैं उसे आपको बताऊंगी कि रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से जो है बाइकों की चोरी की जाती थी। ये लोग बाइकों को देखते थे और इनके पास ये भी बताया जा रहा है कि शायद मास्टर की का जो है ये लोग उपयोग करके बाइक को ले जाते थे और बाइक को चोरी करने के बाद सीधा ये बाइक को चलाते हुए उड़ीसा की तरफ जाते थे। अलग अलग जगह से जो है ये लोग लगातार चोरी कर रहे थे। जो इस चोरी में मुख्य सरगना जिसका नाम सामने आया है गोपेश्वर साहू, ये पहले भी जेल निरुद्ध रह चुका है और पहले भी जो है इस तरीके की गाड़ियों की चोरी में इसका नाम सामने आ चुका है। राजेंद्र नगर थाना में ये जेल निरुद्ध रह चुका है और उसके बाद जब पुलिस ने इस सारी चीज़ों को खंगाला तो ये पता चला कि ये अपराध जो ये लगातार अपराध कर रहा है, ये आदतन अपराधी है, आदतन ये बाइकों की चोरी करता है और इस तरीके की चोरी को अंजाम देने के बाद ये सारे सामान को जितने बाइक्स जो होते हैं उसे जो व्यक्ति जो लड़का चोरी करता है वो उसे चलाते हुए उड़ीसा की तरफ चला जाता है। अब उड़ीसा में ले जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रायपुर से इस तरीके की बाइक चोरी की जाती है और बाइक का ये लोग जब नंबर प्लेट जो है वो नंबर प्लेट बदलते हैं और जो सीजी नंबर प्लेट में जो लिखा रहता है उसे ओडी कर देते हैं। ओडी करने के बाद ये उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों में जो है वो बेच देते हैं। पुलिस का कहना है कि अलग अलग एंगल से जो है अभी भी जाँच चल रही है, क्योंकि जो ओडी करके नंबर प्लेट बदल के ये लोग गाड़ियों को बेचते थे तो शायद ये भी हो सकता है कि जो गाड़ी खरीदने वाला है उसे ये पता हो कि ये गाड़ी चोरी की है। हालांकि ये तो सारा जो है वो जांच का विषय है कि किस प्रकार से ये लोग किस तरीके से ये लोग पूरा पैटर्न जो है चोरी का वो करते थे और किस तरीके से ये लोग चोरी को अंजाम देते थे। हालांकि जो अभी शुरुआती में बात सामने आई है उस सारी बातों को मैं आपको बता रही हूँ। अभी बीते दिनों में ये सुना होगा कि एक साथ अलग अलग क्षेत्रों से रायपुर में 10 नग जो है वो गाड़ी चोरी हुई थी। गाड़ी चोरी होने के बाद में पुलिस की जो कार्य क्षमता में जो है एक बड़ा सवाल देखा जा रहा था कि रायपुर में एक साथ इतनी सारी गाड़ियां कैसे चोरी हो गई। चोरी होने के बाद पुलिस को इस विषय में जानकारी मिली, संज्ञान हुआ तो उन्हें ये लगा कि अगर छत्तीसगढ़ के आसपास जितने बॉर्डर है, अगर बाइक चोरी हो रही है तो अगर चोरी होगी तो यहीं रहेगी तो चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर बाइक को लेके ये लोग बाहर जाएंगे तो ऐसा सोच के इन्होंने बॉर्डर्स पे जो है रायपुर से आसपास लगे हुए या पूरे राज्य के आसपास लगे हुए बॉर्डर्स पे इन्होंने जो है अपनी पूरी एसएसयू की पूरी टीम भेजी। टीम भेजने के बाद इनका शक सही था। उड़ीसा बॉर्डर में जो है ये लोग जो पुलिस वाले जो थे वो आरोपियों को इन्होंने घेरा और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक नाबालिग भी शामिल है। अब इन सारी विषयों को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ कहा है, किस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की है, कितने आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, उन सारी डिटेल्स के बारे में आप आगे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जोहार छत्तीसगढ़। रायपुर कमिश्नरेट में चोरी के वाहन चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसे को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में और एसीसीयू यूनिट के डीसीपी श्री स्मृतिक राजनाला सर के निर्देशन में एक बाइक चोर पकड़ने वाली टीम का गठन किया गया। यह टीम लगातार तकनीकी और अपने ह्यूमन इंट के माध्यम से बाइक चोरों के ऐसे किसी गैंग या गिरोह की तलाश में थी। इसी में थाना कोतवाली में एक स्कूटी चोरी हुई थी, जिसके पतासाजी करने पे ये पता लगा कि जो एक पुराना आदतन बाइक चोर है गोपेश्वर साहू, उसी के द्वारा ये बाइक चोरी की गई है। घेराबंदी कर जब उसको पकड़ा गया तब उससे जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा शहर में घूम के कई सारे स्थानों पे और भी बाइक, स्कूटी या दोपहिया वाहनों को चोरी किया गया और इन चोरी किए गए वाहनों को अपने 2 साथी जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे उनको जाके उसने रखवाया था और इनका काम ये बाकी 2 लोग का काम ये था कि इसके लिए ग्राहकों की तलाश करके फिर उसको बेचने का काम इनको करना था। इस सूचना के आधार पर एसीसीयू ने अपनी एक टीम बनाई और तत्काल उड़ीसा में जाके रेड की कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी, एक का नाम सुजल मेहर और एक विधि से संघर्षरत बालक था, उसको गिरफ्तार करने पे कामयाबी मिली और उनके कब्जे से हमको 8 और रायपुर शहर में चोरी की गई बाइक बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। इन सभी बाइकों को और तीनों आरोपियों को रायपुर ले आया गया है। इनमें से करीबन 6 बाइकों पे अपराध दर्ज है और 3 और बाइकें हैं जिन पे भी अभी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई का एक अच्छा पहलू यह है कि इसमें न केवल हम बाइक चोरी करने वाले व्यक्ति या आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली, बल्कि इसको जो बेचने वाले लोग थे या जो आगे का इसका लिंक था उसको भी हमको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।
सर इसका पैटर्न क्या